तीनों ताप ही किसी को सताते नहीं थे। राम राज्य में ये देवी देवता किसी को सताया नहीं करते थे। आज जैसे इस कलिकाल में किसी के माता जी आ रही है, किसी के भैरू बाबा आ रहे, किसी गंगा मैया आ रही है, ये राम राज्य में किसी को सताते नहीं थे महाराज। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम राज्य में किसी को सताया नहीं करते थे महाराज। और आज इस कलिकाल में क्या है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। इस कलिकाल में क्या है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। आज आप सैकड़ों अपनी स्त्रियों को जानते होंगे जो आपकी सहेलियां होंगी, आप भी सैकड़ों भाइयों को जानते होंगे, पर एक बात बताओ, कोई हमें ऐसा सज्जन बता सकता है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके बस एक बार यूं कह दे कि महाराज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं? बता सकते हो ऐसा कोई जो अपनी ईमानदार से हाथ रख करके छाती पर कह दे कि मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं? कोई नहीं मिलेगा महाराज। सबके सब दुखी हैं। तन से दुखी कौन है? आइए समझने का प्रयास करते हैं। सेठ जी के पास लाखों करोड़ों की धन संपत्ति इकट्ठी है, महीने का हजारों लाखों रुपए का टर्नओवर सेठ जी का है। सेठ जी के पास इतनी संपत्ति है कि सेठ जी को गिनने का समय नहीं मेरे पास संपत्ति कितनी है। एक दिन की बात, सेठ जी शाम को अपने घर पर बैठ करके प्रसादी झीम रहे थे। कोई भक्त व्यक्ति घूमता घूमता आ गया। उसने कहा, सेठ जी इतनी धन संपत्ति आपके पास, इतना ऐसो आराम आपका है, और ये भोजन में क्या लेते हो बीमारों वाला? मूंग की दाल, 2 बिना घी की रोटी। सेठ जी ने जवाब बड़ा सुंदर दिया। सेठ जी ने कहा, भैया देख, धन दौलत की कोई कमी नहीं है मेरे पास, अपार धन संपत्ति है परमात्मा के आशीर्वाद से, लेकिन क्या करूं, डॉक्टर ने मना जो कर दिया कि रोटी में घी लगा करके खा लूंगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। मतलब धन पास में बहुत है, लेकिन उस धन को खा नहीं सकते। ऐसा धन किस काम का? ये हो गए तन से दुखी। कोई मन दुखी, मन से दुखी कौन है? देखो, रात्रि में एक सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठ जी ने कहा, सुनो देवी, बेटा हमारा जवान हो गया, अब बेटे का ब्याह करना पड़ेगा। सेठानी ने कहा, हाँ महाराज वो तो करना तो पड़ेगा। बोले, देख देवी, इतनी सुंदर, इतने धार्मिक परिवार की बहू लेकर के आऊंगा जो खूब हम दोनों की सेवा करे, खूब अतिथियन को आदर करे, खूब संत ब्राह्मण को सम्मान करे। इतनी सुंदर बहू लेकर के आऊंगा अपने बेटा के ताई। अब रात्रि में सेठ जी और सेठानी जी से बातें कर ही रहे थे, लेकिन जैसे ही सवेरा हुआ, बेटा जो था अपनी पड़ोसन को लेकर के भाग गया। अब बेटे ने तो जाकर कर ली कोर्ट मैरिज। अब पिताजी चाहे जो वो करे। कभी बेटा नहीं सुनता, कभी बेटी नहीं सुनती, अरे कभी बहू नहीं सुनती तो कभी दामाद नहीं सुनता। मैं ऐसा चाहता था, इन गांव वालों ने मिलकर के ऐसा कर दिया। ये होते हैं मन से दुखी। और तीसरा होता है कोई धन बिन रहता उदास। तीसरा बेचारा प्रातः उठ करके चौराहे पर जाकर के बैठ जाता है, विचार करता है कोई धनी व्यक्ति आएगा, कोई सेठ आएगा, मेरी बोली लगाएगा, मुझे अपने साथ लेकर के जाएगा।
कोई व्यक्ति आता है उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है, दिन भर कड़ी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, गड्ढे खोदता है, कई मंजिला इमारतें बनाता है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके रंगाई करता है, पुताई करता है, कई प्रकार के कार्य करता है। लेकिन पता है शाम को जैसे निवृत्त होता है मजदूरी कितनी मिल जाती है? मात्र 200 से 300 रुपया। अब समस्या ये आ गई, इस 300 रुपए को वो स्वयं खाए, अपनी पत्नी को खिलाए या अपने बेटा बहू को खिलाए, कहीं आने जाने में दे या कहीं दान धर्म में दे। ये होते हैं धन से दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। अरे महाराज सबके सब दुखी हैं तो सुखी कौन है? बोले सुखी श्याम के दास। इस दुनिया में, इस संसार में सज्जनों, असल में वही व्यक्ति सुखी है जिसने राम नाम रूपी धन को